नमस्कार साथियों। तो आज है 24 जनवरी 2025। बात करेंगे इस वीडियो में 5 ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसका आज अर्निंग आउट हुआ क्वार्टर 3 की बाजार क्लोज हो जाने के बाद, यानी इसका एक्चुअल इंपैक्ट आपको सोमवार जैसे ही बाजार ओपन होगा जरूर देखने को मिलेगा मार्केट में। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं कंपनी यानी शेयर्स का नाम और ये सारे कंपनी कैसा परफॉर्म किया क्वार्टर 3 में। तो दोस्तों शुरू में हम एक दो कंपनी ऐसे बात करेंगे जो कि निफ्टी फिफ्टी की पार्ट भी है। तो मतलब इसका इम्पैक्ट जो है, रिजल्ट की इम्पैक्ट जो है, ना केवल शेयर प्राइस में देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ एंटायर इंडेक्स पर भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे, रिसेंटली निफ्टी फिफ्टी ज्वाइन किया श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। आज की डेट में शेयर क्लोजिंग दिया थोड़ा सा नीचे, तकरीबन 1% नीचे, 524.65 रुपए पे। अब देखिए कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, बस देखिए बाजार क्लोज हो जाने की कुछ मिनटों पहले, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ मिनटों पहले वही 3:10-15 के आसपास। तो एक्चुअल इम्पैक्ट तो आपको आज देखने को नहीं मिला, बिकॉज इसके ऊपर ब्रोकर की रेटिंग आएगा, टारगेट आएगा, तो उसके बाद ही आपका एक्चुअल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब चलिए फटाफट देख लेते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस आज कैसा हुआ है क्वार्टर 3 में। तो देखिए आपके सामने मैं बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट ओपन किया। बेसिकली जो हम कंपेयर करते हैं ईयर ऑन ईयर, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर को कंपेयर करेंगे। शुरू करेंगे लास्ट ईयर, मतलब दिसंबर 2023 में श्रीराम फाइनेंस की टोटल इनकम का नंबर था 8,922 करोड़ रुपए, जो कि इस क्वार्टर में यानी दिसंबर 2024 में बढ़ के हो चुका है 10,698 करोड़ रुपए। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बात करें, बहुत शानदार दोस्तों ग्रोथ रखा, 10,090 करोड़ से 10,698 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे हो, कंपनी दोस्तों इनकम की सेगमेंट पे बहुत अच्छा काम किया। अब देखिए ये है तो एक एनबीएफसी कंपनी, एनबीएफसी कंपनी है, फाइनेंसिंग करता है। अब जो मेन रेवेन्यू सेगमेंट क्या है, इंटरेस्ट इनकम, मतलब ब्याज की कमाई। तो यहां पे आप देख सकते हो ब्याज की कमाई मतलब इंटरेस्ट इनकम के थ्रू कितना इनकम जनरेट किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी एनबीएफसी फाइनेंसिंग बैंकिंग कंपनी के केस में। ये देखिए लास्ट ईयर में इंटरेस्ट इनकम था 3,707 करोड़ रुपए, इस बार वही इनकम बढ़ के 4,751 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी बहुत शानदार दोस्तों ग्रोथ कंपनी रख पाया। अब बात करेंगे मार्जिन। अनफॉर्चुनेटली कंपनी की मार्जिन श्रिंक कर गया, कम हो गया। लगातार 29% कंपनी मेंटेन कर रहा था, इस बार सीधा 2% डिक्रीज हुआ, कम हो गया 27%, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी ड्रॉप हुआ और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी सेम इक्वली ड्रॉप हमें देखने को मिला। अब ऐसा नहीं कि देखिए कंपनी की मार्जिन गिर गया मतलब सब कुछ खत्म, नहीं। कंपनी इस बार अदर्स इनकम की सेगमेंट पे बहुत अच्छा इनकम जनरेट किया। अदर्स इनकम मतलब जो एक होता है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके अलावा बाकी जो सोर्स के थ्रू जो इनकम कंपनी जनरेट करते हैं जिसे हम बोलते हैं अदर्स इनकम। लास्ट क्वार्टर में कंपनी का अदर्स इनकम कितना था, ओनली 5 करोड़, सिंगल डिजिट में। लास्ट क्वार्टर में कितना था, ओनली 7 करोड़। इस बार कितना हुआ, 1,664 करोड़ रुपए। तो भले ही देखिए कंपनी की 2% मार्जिन जो है ड्रॉप हुआ है, मान लेता हूं, बट कंपनी इस बार अदर्स इनकम की सेगमेंट पे बहुत शानदार, बहुत तगड़ा कमाई कर लिया, और जिसके कारण कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है अल्टीमेटली ऑलमोस्ट दुगने के आसपास पहुंच चुका है। अब देखिए बड़े कंपनी के केस में, बड़े एनबीएफसी के केस में दुगने के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ रखना अपने आप पे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। बिकॉज देखिए कंपनी जैसे जैसे ग्रो होता जाता है ना, उसका जो ग्रोथ रेट है थोड़ा सा स्लो डाउन होता है, आप मानो या ना मानो। तो आप देख सकते हो लास्ट ईयर पे कंपनी की नेट प्रॉफिट था 1,818 करोड़ रुपए, इस बार बढ़ के 3,500 क्रॉस कर चुका है, 3,570 करोड़ रुपए, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी बहुत बढ़िया ग्रोथ कंपनी रख पाया। अब देखिए है तो एनबीएफसी, तो इसका एनपीए की परसेंटेज कितना है वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, ग्रॉस एनपीए था श्रीराम फाइनेंस की 5.66%। इस क्वार्टर में ड्रॉप जरूर हुआ, 5.38%, थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे थोड़ा सा बढ़ भी गया, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। लास्ट ईयर में कंपनी की नेट एनपीए, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो परसेंटेज था 2.72%, इस बार 2.68% गिरा है, बट स्टिल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बढ़ गया, जो कि ज्यादातर प्राइवेट बैंक्स एंड एनबीएफसी के केस में इस बार देखने को मिला। याद कीजिए एचडीएफसी बैंक के केस में क्या हुआ था, ठीक ठाक था रिजल्ट, एनपीए का परसेंटेज बढ़ गया, आज शेयर फिर से पिट गया। बाय द वे शेयर होल्डर के लिए बढ़िया खबर, कंपनी इस बार ₹2.50 प्रति शेयर की अकॉर्डिंग डिविडेंड देने का प्लान किया। अब देखिए आपको लग सकते भाई शेयर प्राइस है 500 कितना, 570 के आसपास, आई थिंक, हाँ 524 के आसपास, तो इसके अकॉर्डिंग ₹2.50 बहुत ज्यादा नहीं है। तो एक्चुअली बात है जिनके पास देखिए लाखों, 10 लाख, 1 करोड़ की क्वांटिटी में शेयर है, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है ना।
अब देखिए यहाँ पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, कंपनी की रिजल्ट हो सकता है कि ठीक ठाक हुआ, मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक रहा, मतलब इसको आप डिसेंट नहीं बोल सकते, डिसेंट से थोड़ा बेटर गुड बोल सकते हो, ठीक है। तो अब देखना ये होगा कि सोमवार के दिन ब्रोकरेज द्वारा जैसे रेटिंग एंड टारगेट आएगा उसके ऊपर शेयर प्राइस मूवमेंट रिफ्लेक्ट करेगा, जरूर जरूर करेगा, ठीक है। तो इसको ऊपर नजर रखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और निफ्टी 50 की शेयर, JSW स्टील लिमिटेड। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूं, उसके बाद हम बाकी बात करेंगे, ठीक है। पहले आप रिजल्ट देखिए, लास्ट ईयर से शुरू करेंगे। दिसंबर 2023 में JSW स्टील की टोटल इनकम का नंबर था 41,940 करोड़ रुपए। इस बार जो है फॉल कर गया, थोड़ा सा म्यूटेड ड्रॉप हुआ, 41,940 करोड़ से गिर के 41,378 करोड़ हुआ, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे थोड़ा सा ग्रोथ भी कंपनी रख दिया, ठीक है। बट कंपनी की मार्जिन इस बार बहुत ज्यादा हट गया, बहुत ज्यादा, 17%, 14%, वापिस 13% पे आ चुका है। क्वार्टरली 1% और ईयरली 4% गिर गया। अब देखिए बड़ी कंपनी है, बहुत ज़्यादा इनकम एक साथ जनरेट करता है, तो ऐसे में मार्जिन श्रिंक कर जाना बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है ना। तो जिसके कारण कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है सीधा 2,450 करोड़ से 719 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। क्वार्टरली थोड़ा इंप्रूव भी किया, 404 रुपए से 404 करोड़ रुपए से बढ़ के 719 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। उसके अकॉर्डिंग हमें कंपनी की जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, उस पर भी चेंजेस देखने को मिला है। अब बात यह है कि देखिए ये जो प्रॉफिट के अंदर गिरावट होगा ना या हुआ है, ये बाजार को पहले से मालूम था कि मेटल सेक्टर में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है चाइना की इकोनॉमी की वजह से, बीच में हमने देखा था क्वार्टर 3 के अंदर। तो मार्केट के एस्टिमेट दोस्तों इससे भी नीचे था, इससे भी खराब था, ठीक है। तो कंपनी ने हो सकता है कि नेट प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर बेस पे 70% की गिरावट रखा, मानता हूं, बट मार्केट का जो एस्टिमेट था उसको बीट कर दिया, ठीक है। अब मार्केट का क्या एस्टिमेट था वो भी आप जान लीजिए। मार्केट का एस्टिमेट था 639 करोड़ रुपए, ओनली 639 करोड़ रुपीस कंपनी ने एक्चुअली प्रॉफिट जनरेट किया 717। तो मतलब मार्केट का जितना एस्टिमेट था उससे बहुत अच्छा कंपनी की परफॉर्मेंस निकला। अब देखिए अगर ब्रोकरेज के द्वारा इसके ऊपर बेस करके रेटिंग एंड टारगेट मिलता है तो आई थिंक शेयर में एक अच्छा जंप भी हो सकता है। अगर ऐसा ना करके अगर परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके डिसाइड करता है इसकी रेटिंग एंड टारगेट, तो आई थिंक कि शेयर में डिक्लाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल बात है, ब्रोकरेज को बहुत कुछ डिपेंड करेगा, आप पहले से प्रिपेयर होके चलिए। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे तीसरे कंपनी अतुल लिमिटेड, जो कि एक मिड कैप कंपनी है केमिकल सेक्टर की। आज की डेट में 2.80% नीचे क्लोजिंग दिया। आइए देख लेते हैं इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ क्वार्टर 3 में, उसके बाद और भी बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि दिसंबर 2023 में, एक साल पहले, अतुल लिमिटेड की टोटल इनकम था 1,138 करोड़। इस बार बहुत शानदार ग्रोथ रखा कंपनी, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अच्छा ग्रोथ रखा, 1,417 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। मार्जिन की बात करें, मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेस पे ब्रॉड हुआ, 13% से बढ़ के 16%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 1% की कट हुआ, मतलब गिरावट हुआ। और कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर हुबहू सेम इंपैक्ट देखने को मिला। ये देखिए जो देखिए मार्जिन थोड़ा सा श्रिंक किया है ना, उसके अलावा अदर्स इनकम भी थोड़ा सा कम जनरेट कर पाया, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे गिर गया, 140 करोड़ से गिर के 117 करोड़। बट ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है बहुत शानदार ग्रोथ रख पाया, ठीक है। तो सेम चीज मैं रिपीट करूंगा अगेन कि देखिए ब्रोकरेज के ऊपर डिपेंड करेगा, इसको भी नजर रखिए, ठीक है। अभी दोस्तों हम बात करेंगे एक और बढ़िया कंपनी अपने सेक्टर की, टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। आइए देख लेते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ। आज की डेट में बाजार क्लोज होने के बाद आउट हुआ, जैसे कि आप देख सकते हो 4:49 पे। आइए देख लेते हैं, इसका पीडीएफ ओपन करता हूं मैं। और उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। एक और छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को करूंगा, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट एनालिसिस हो गया, पूरे दिन की लेटेस्ट अपडेट, आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, भारत की यूएस मार्केट की अपडेट, सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे। सेम टाइम मिस मत करना और प्लीज दोस्तों चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना, ठीक है। वही 11:15 के आसपास आपको वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल बैक टू द पॉइंट, देख लेते हैं टोरेंट फार्मास्यूटिकल की परफॉर्मेंस। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी की टोटल इनकम। टोटल इनकम देखिए यहाँ पे, ये हो गया आपका करंट क्वार्टर, ठीक है, इधर से इस बार लेफ्ट साइड से पीडीएफ में। तो करंट क्वार्टर में कंपनी टोटल इनकम जनरेट किया 2,842 करोड़ रुपए। ये हो गया आपका लास्ट क्वार्टर,
लास्ट क्वार्टर में कितना था 2873, तो मतलब एक म्यूटेड ड्रॉप हुआ, म्यूटेड ड्रॉप, बहुत ज्यादा नहीं, म्यूटेड ड्रॉप। बट ईयर ऑन ईयर बेस पे एक शानदार कंपनी जंप भी रखा, 2699 करोड़ रुपए से बढ़ के 2842 करोड़ रुपए पे पहुंच चुका है। अच्छा, अब चलिए देख लेते हैं कंपनी की टैक्स वगैरह बनने के बाद नेट प्रॉफिट कितना जनरेट किया, मतलब नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो नेट प्रॉफिट में दोस्तों कंपनी इस बार बेहतरीन काम किया, बेहतरीन काम किया। सबसे पहली बात, कंपनी अपने एक्सपेंसेस, कॉस्ट, खर्चे, उसको कम किया। ऊपर से कंपनी को इस बार टैक्स भी सरकार को कम देना पड़ा, जिसके चलते कंपनी की नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर में था 443 करोड़ से बढ़ के 503 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 453 करोड़ से बढ़ के 503 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। यानी ओवरऑल बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस दोस्तों नेट प्रॉफिट के ऊपर विचार करके काफी अच्छा रहा, बट हाँ इनकम में थोड़ा सा म्यूटेड ड्रॉप भी हुआ क्वार्टरली बेसिस पे। उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो ईपीएस के अंदर भी इक्वली ग्रोथ कंपनी रख पाया। ठीक है, तो इसको भी नजर रखिए, बड़े कंपनी है, लाखों करोड़ की मार्केट कैपिटल कैरी करता है, तो ब्रोकरेज द्वारा आई थिंक कि अगर ठीक ठाक रेटिंग मिल गया तो शेयर में एक अच्छा उछाल हो सकता है। ओके, अब बात करेंगे इस वीडियो की आखिरी अपडेट है इंटर ग्लोबल एविएशन या इंडिगो, इंडिगो एविएशन एयरलाइन सेक्टर की कंपनी। आज इसका भी दोस्तों रिजल्ट आउट हुआ, कैसा हुआ परफॉर्मेंस आइए देख लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे दिसंबर 2023, लास्ट ईयर पे कंपनी की इनकम था टोटल 19,452 करोड़ रुपए। क्वार्टर टू उतना खास नहीं था, इनकम की सेगमेंट पे बहुत ज्यादा गिर गया था, बट इस क्वार्टर में फिर से कंपनी फुल पावर से, फुल जोश के साथ बाउंस बैक किया, 22,111 करोड़ की इनकम जनरेट किया, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो मैसिव ग्रोथ रखा और इवन ईयर ऑन ईयर बेस पे भी एक अच्छा ग्रोथ कंपनी रख पाया। बट उसके साथ साथ कंपनी की जो मार्जिन है ईयरली बेसिस पे कम हो गया, श्रिंक कर गया, 26% से गिर के 23% हो गया। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बहुत ज्यादा वाइड हो गया, बहुत ज्यादा। लास्ट क्वार्टर में एक्चुअली मार्जिन भी कम हुआ था, खर्ची बढ़ गया था इस वजह से, और इनकम भी बहुत कम जनरेट किया था। ठीक है, और जिसके चलते देखिए कंपनी की जो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट है वो हो सकता है ईयरली ड्रॉप हो गया, 2,998 करोड़ रुपए से गिर के 2,442 करोड़ रुपए हो गया। बट जहां पे कंपनी की लॉस हुआ था, नुकसान हुआ था लास्ट क्वार्टर में 989 करोड़ रुपीस की नुकसान हुआ था, वहां से कंपनी फुल फ्लेज में बाउंस बैक भी कर लिया 2,442 करोड़ की प्रॉफिट के साथ। उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि ईपीएस के अंदर भी चेंजेस देखने को मिल गया। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया आपका इंटर ग्लोबल एविएशन की परफॉर्मेंस आज की डेट पे। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे और भी की फैक्टर्स है, जैसे कि ब्रोकरेज द्वारा कैसा रेटिंग, टारगेट, मार्केट की सेंटिमेंट, बहुत कुछ ट्रिगर होगा। और आशा रखता हूँ सामने बजट है, और बजट के पहले अभी तक तो देखिए कोई बहुत अच्छा गेनिंग या बाजार में रैली देखने को नहीं मिला, तो आशा रखता हूँ कि नेक्स्ट वीक एक अच्छा रैली हो सकता है। बाय द वे दोस्तों, आज और भी बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, जैसे कि आपकी शक्ति पंप हो गया, जैसे कि आपकी ट्राइडेंट हो गया। ठीक है, ये सारे अपडेट मैं आपको हमारा जो मेन चैनल है, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरा जो मेन चैनल है स्टॉक मार्केट इंडिया, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए, वहां पे दे दूंगा। ठीक है, बाकी दोस्तों और कोई डाउट है कमेंट करके पूछिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।